तो हेलो गाइस, इस चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि ना लिस्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि है ना मैंने दो प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि है ना हेडर्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं। तो इस वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लिस्ट एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बना लेते हैं एक फाइल HTML की। तो लेक्चर 3 नाम से डाल देते हैं इसका फाइल। तो चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि है ना सबसे पहले लिस्ट एलिमेंट होता क्या है। तो लिस्ट एलिमेंट कुछ नहीं, बस एक टाइप का टैग है जो कि हमें मदद करता है किसी भी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने में। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इस पीडीएफ से कि द लिस्ट एलिमेंट हेल्प्स इन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एनी काइंड ऑफ लिस्ट वी वांट। तो एक तरह से है ना, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की कोई सी भी लिस्ट बनानी है अपने को, तो उस चीज के लिए अपन लिस्ट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, तो उसका उस चीज के बारे में आगे पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिस्ट एलिमेंट यानी कि लिस्ट टेक जो भी जिस भी टाइप के होते हैं, उसके अंदर एक एलिमेंट का यूज हमें हमेशा करना होगा जब भी एक लिस्ट एलिमेंट को अपने को बताना है, जो कि है लिस्ट टैग यानी कि LI टैग। LI टैग से क्या होता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि ये एक टाइप का जो हमारी लिस्ट है उसमें एक एलिमेंट है, तो हमें उसको एज ए लिस्ट के अंदर ही शो करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ना एक लिस्ट एलिमेंट को बनाते कैसे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक अनऑर्गेनाइज्ड या फिर कहेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट सबसे पहले हम बात करेंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने का तरीका ये होता है कि यूएल टैग नाम से आता है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने का तरीका है। तो जब भी हम इसको अंदर जैसे इस लिस्ट के अंदर हमें नाम और ऐड करने हैं, तो इस चीज को नाम ऐड करने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ये LI टैग का। तो ये LI टैग रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी लिस्ट का एक एलिमेंट है। तो देखिए, जैसे कि हमें लिखूं एलिमेंट 1। तो वैसे ही जैसे है ना अपने को डिफरेंट डिफरेंट है ना अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करते जाना है, तो है ना हम डिफरेंट डिफरेंट LI टैग्स लगाते जाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम से टैग बनाया है, उसके अंदर हमने लिस्ट एलिमेंट डाले, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2। तो एलिमेंट 2 ये तो हो गया। अब इसका प्रीव्यू चेक करके देखते हैं कैसा दिखेगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने शो प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि जो मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में बनाया है एक एलिमेंट, तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो वो एज अ डॉट एलिमेंट, मतलब डॉट के साथ शो कर रहा है। तो इसका मतलब कोई नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं दी। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल लिस्ट बन के आ गई, जो कि हमें पॉइंट वाइज एक बताता रहेगा कि एक ये एक लिस्ट है हमारे पास, इसका कोई नंबर नहीं है, यानी कि कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, बस हमने ये नाम लिखे हैं। तो ये हमें शो करेगा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट से। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जब हमारे डॉट आ रहे हैं, डॉट की जगह उसमें आता है नंबरिंग। तो उसके अंदर एक एज अ ऑर्डर्ड नंबर्ड टाइप से है ना एलिमेंट्स लिखने में आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट जैसे अगर लिखी हमने, तो यहाँ पे हमने की ऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है OL टैग। OL कर देता हूँ मैं यहाँ पे हर जगह। लिस्ट एलिमेंट जो ये LI टैग है, ये हमेशा सेम ही रहेगा दोनों के लिए। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी चेंज किया OL टैग, तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो प्रीव्यू में जो डॉट आ रहे थे उनकी जगह पे 1 और 2 आ चुका है। तो यानी कि ये दो एलिमेंट्स जो हमारे पास है, तो इनको स्पेसिफाई कर रहा है कि 1 और 2 नाम से टैग्स है। तो जैसे कि मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया इसमें। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक थर्ड लिस्ट एलिमेंट डाला, तो यहाँ पे मेरे पास भी एक 3 नंबर का एक एलिमेंट 3 आ गया। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो देखिए, जैसे पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ कि एक अनऑर्डर्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट टेक्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम यूएल टेक से लिखते हैं, तो इट हेल्प्स इन मेकिंग एन अनऑर्गेनाइज्ड अननंबर्ड लिस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने आपको ये बताया भी अभी फिक्स। तो इसको जब इस तरह से लिखेंगे तो अपने पास आउटपुट क्या रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं। वैसे ऑर्डर्ड लिस्ट पे आते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में भी सेम चीज है कि इट हेल्प्स इन मेकिंग एन ऑर्गेनाइज्ड एंड नंबर्ड वे। वहां पे हम अनऑर्गेनाइज्ड और एक
अननंबर्ड थी, यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज एक नंबर्ड लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम OL टैग का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर्स के साथ एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे सारे के सारे। अब बात करते हैं हम नेस्टिंग की। और नेस्टिंग क्या होती है? तो यहाँ पे अब नेस्टिंग आपको बताता हूँ कि नेस्टिंग इज द वे टू ऐड एन एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो OL टैग है उसके अंदर एक लिस्ट एलिमेंट है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट एलिमेंट है। तो इस लिस्ट एलिमेंट के अंदर यहाँ पे मैंने एक और लिस्ट ऐड करी है जो कि एक अनऑर्डर लिस्ट है, जो कि उसके अंदर जो दो एलिमेंट्स और डालें जिसको है एलिमेंट 1 1 एंड एलिमेंट 1 2। तो जब इसका आउटपुट देंगे तो ये एलिमेंट 1 के अंडर में दो एलिमेंट्स लिस्ट में आ जाएंगे जो कि एलिमेंट 1 1 और 1 2 जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो इसको जैसे अगर हम प्रोग्राम में देखें तो वैसे वैसे लिखने में आएगा। जैसे मैं इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डालना चाहूंगा। चलो देखते हैं कि जैसे ये एलिमेंट 1 के लिए अपने को डालना है एक ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे li टैग की जो एंडिंग है उससे पहले हम ये चीज को डालेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट 1 का तो यहाँ लिखा हुआ है जो हमें लिखना है, बाकी फिर अब ऐड करते हैं इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। तो यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बना दिया। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो एक अलग से सेक्शन के तौर पे इस एलिमेंट 1 के अंडर में आता जाएगा। तो जैसे कि मैंने लिखा एलिमेंट 1, तो देखिए जैसे कि ना मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट टैग्स इस एलिमेंट 1 के अंडर में एक नई लिस्ट बनाई थी जो कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो उसके अंदर जब मैंने दो एलिमेंट्स डाले तो देख सकते हैं आप कि ना ये जो एलिमेंट 1 के अंडर में ये दो एलिमेंट्स अपने पास एस्टेब्लिश हो चुके हैं। वैसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपन ऐड कर सकते हैं, चाहे तो अपन इसको भी अंदर ही अंदर नेस्ट करता जा सकते हैं। जैसे कि अपने को एलिमेंट 1 2 के अंदर भी एक और लिस्ट डालनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने जैसे एलिमेंट 1 2 के अंदर भी एक और एलिमेंट मैंने ऐड जैसे किया। तो एलिमेंट 1 2 के अंदर जैसे एक और एलिमेंट 1 2 1 नाम से एक एलिमेंट और ऐड किया मैंने। यहाँ पे थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ ये। तो आप जैसे देख सकते होंगे यहाँ पे प्रीव्यू में कि नहीं एलिमेंट 1 2 के अंदर में एक और एलिमेंट क्रिएट हो चुका है एलिमेंट 1 2 1, जो कि एक बॉक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये भी खास बात है कि जब भी हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो उसका जो रिप्रेजेंटिंग सिंबल होगा आगे से वो है ना लिस्ट होते होते चेंज होते रहेंगे। तो जो कि अपने को डिफाइन करता रहेगा कि ये एलिमेंट इस चीज के अंदर है या फिर ये एलिमेंट इस चीज के अंदर है। तो ये चीज अपने को डिफाइन करता रहेगा। तब सबसे पहले हम अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इंडेंटेशन क्या होती है और इसकी जरूरत क्या है। तो इंडेंटेशन बेसिकली कुछ नहीं कि एक लिखने का तरीका होता है जो कि ना हमें एक कोड को समझने में आसानी से मदद करता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि इंडेंटेशन हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग आवर कोड टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको देख सकते हैं विदाउट इंडेंटेशन है ना कोड अपना कैसा दिखेगा और जैसे विद इंडेंटेशन अपना कोड कैसा दिखेगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ जो दूसरा वाला जो विदाउट इंडेंटेशन है तो इसके अंदर है ना ज्यादा कुछ कोड के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। वहीं जब अपन इंडेंटेशन इंडेंटेशन यानी कि एक ऑर्गेनाइजिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तब है ना कितना क्लियरली हम देख सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा एलिमेंट है और किस लिस्ट का एलिमेंट कौन से एलिमेंट के अंडर में आ रहा है। ये चीज हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है इंडेंटेशन हमें। तो ये इंडेंटेशन का रोल था कि जैसे ना मैंने अभी आपके सामने ये इतनी बड़ी लिस्ट क्रिएट करी तो ऐसे तो समझ में आ रहा है कि है ना किस एलिमेंट के अंदर मैंने कौन सा एलिमेंट ऐड करा है। जैसे कि है ना एलिमेंट 1 2 के अंदर यानी कि इस वाली लिस्ट के अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करी है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 1 नाम से एक और एलिमेंट ऐड करा है। तो अब जैसा कि मैंने इसके सारे स्पेसेस रिमूव कर दिए। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि है ना यहाँ पे मैंने जब इंडेंटेशन का यूज नहीं किया तो है ना यहाँ पे कोड कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग और कितना ज्यादा कंप्रेस्ड लग रहा है, जिससे हमें है ना समझ में नहीं आ रहा है कि किस एलिमेंट के अंदर किसके लिस्टिंग है कि कौन सी नेस्टिंग है। ये सब चीजें हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से हम इंडेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं ताकि हमें जो कोड है
जो आसानी से समझ में आ सके। अभी भले से है ना ये इंडेंटेशन का मैंने इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन है ना स्टिल वो जो प्रीव्यू के अंदर वो एज़ इट इज़ जैसा इंडेंटेशन के साथ यूज़ किया था वैसे का वैसा है। तो ऐसे हमारे प्रीव्यू के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है ना हम हमारे ह्यूमन के लिए खुद के लिए समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा इस तरह से। इसलिए से हम एज़ अ रीडेबिलिटी हम है ना इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो और कुछ बात नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ कि जैसे अगर मुझे ये जो एलिमेंट है, तो ये जब भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको लग ही रहा होगा कि 1 2 3 से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं जैसे चाहूँ कि ना अगर मैं नहीं चाहता कि ये 1 से स्टार्ट होए, मैं नहीं चाहता कि ये 1 से स्टार्ट होए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐड करूँगा स्टार्ट स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, अब जैसे कि मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। तो एट्रीब्यूट ये मान लीजिए कि एक स्टार्ट नाम का कोई एट्रीब्यूट या फिर एक कीवर्ड है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जब भी मैं कोई सा एक इक्वल टू लगा के कोई सा भी इंटीजर टाइप करता हूँ, तो जैसे मैंने ऐड कर दिया 20, ये कर दिया 6। तो जब मैंने ये ऐड करा तो आप देख सकते होंगे अब जो मेरी लिस्ट है वो 6 7 8 यानी 6 से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमें हेल्प करता है कि जैसे कि अपने को नहीं चाहिए कि शुरुआत से स्टार्ट हो, बस हमें चाहिए कि वो किसी एक अदर नंबर से हमारी लिस्ट चालू हो। तो उस चीज़ के लिए हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी अगली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।